हेलो ट्रेडर्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं आपको समझाऊंगी एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपकी स्टार्टिंग फेज में आपको हेल्प करेगी मार्केट को समझने में। ओके, तो ये वीडियो आप ईयरबड्स या फिर हेडफोन्स लगा कर देखना, जिससे कि आप इस वीडियो को सही से समझ पाओ और आपको बेटर अच्छे से समझ आ जाएगी किस तरीके से आपको मार्केट में ट्रेड लगानी है एंड कहाँ ट्रेड नहीं लगानी। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि आप किस तरीके से रियल पेयर्स के अंदर ट्रेड्स प्लेस कर सकते हो। रियल पेयर बोलने का मतलब यह है कि जो ओटीसी नहीं होते, नॉन ओटीसी होते हैं। नॉन ओटीसी बहुत अच्छे पेयर्स होते हैं बिकॉज इनके अंदर रियल प्राइस एक्शन, रियल वॉल्यूम सब काम करते हैं। और ओटीसी पेयर्स के अंदर हमें लास्ट सेकंड, मतलब कि सपोज दैट कि हमें लास्ट सेकंड पे लॉस देखने को मिल जाता है। दैट्स वाई हम रियल पेयर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ओके, अब क्या करना है, सबसे पहले आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझना है। ओके, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे आप समझोगे वो भी आपको समझा दूँ। तो मार्केट का स्ट्रक्चर समझने के लिए सबसे पहले आपको मार्केट को देखना होगा कि मार्केट का मूवमेंट क्या है। तो यहाँ से मार्केट एक अप मूवमेंट में जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे आप जाएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि कहाँ पे आप मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं समझ आ पा रहा है या लेवल्स नहीं आप समझ पा रहे हो, तो थोड़ा सा टाइम फ्रेम इंक्रीज़ कर दो। यहाँ भी समझ नहीं आ रहा तो हम जाएंगे 10 मिनट में। 10 मिनट में हमें थोड़ा सा विजिबल हो रहा है। अब उसके बाद हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल को लेके आएंगे। रेक्टेंगल को हम यहाँ सही तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे। ओके, तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने इस लेवल को मार्क किया। सिंपल आपको रिवर्सल पॉइंट्स को मार्क करना है। एक रिवर्सल पॉइंट ये रहा और एक रिवर्सल पॉइंट ये रहा और एक राइट नाउ रिवर्सल पॉइंट ये रहा। ओके, तो अब हम जाएंगे अपने 1 मिनट टाइम फ्रेम में। अब आपको इतना समझ आ गया होगा कि मैंने रिवर्सल पॉइंट्स मार्क करे हैं अभी। अब राइट नाउ जो कैंडल बन रही है, राइट नाउ जो भी कैंडल बन रही है उसको ऑब्जर्व करेंगे किस तरीके से बन रही है। हमारे लेवल के आसपास है या फिर लेवल के अंदर है, लेवल के ऊपर है या फिर लेवल के नीचे है। ओके, लेवल के ऊपर है तो हमने यहाँ पे एक अपनी $50 की ट्रेड प्लेस कर दी और नीचे आता है मार्केट, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड प्लेस करी अपनी और दोनों ट्रेड का रीज़न समझा देती हूँ लॉजिक के साथ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये मार्केट में एक विक लगी और मैंने यहाँ पे एक लेवल भी ड्रॉ कर रखा है, आपको दिख रहा होगा। तो इस लेवल के बीच में ही मार्केट यहाँ पे बीच में आके क्लोजिंग दी है और यहाँ पे एक रेड कलर की डोजी कैंडल बना दी। और अगर आप पीछे से देखो प्रीवियस, तो आपको क्लियर समझ आएगा कि मार्केट एक कंटिन्यू साइन में, मतलब मार्केट एक अप साइन में। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे समझो यहाँ पे डोजी बनी थी, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, मार्केट एक अप ट्रेंड में है, छोटी सी डोजी बनी। उसके बाद अब मैंने देखा विक बहुत बड़ी है। इट मीन्स कि बायर्स यहाँ पे हैवीली एक्टिव है मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। दैट्स इट, दोनों कंफर्मेशन देखी उसके बाद ही मैंने जो ट्रेड है वो प्लेस करी और आप रिजल्ट देख ही सकते हो सामने। ये एक हमारी आईटीएम ट्रेड है। ओके, तो हमारी ट्रेड आईटीएम हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे और मार्केट को एनालिसिस करेंगे मार्केट में कि हम किस तरीके से मार्केट को देख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ रिवर्सल्स देखना है कि पॉसिबल रिवर्सल कहाँ से हो रहे हैं और रिवर्सल के पास ही ट्रेड्स को प्लेस करना है। जैसे कि रिवर्सल के पास मार्केट आ चुका है तो आप ट्रेड प्लेस करोगे। ओके, ये बिगनर्स के लिए बता रही हूँ मैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, जब तक मार्केट हमारे इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास नहीं आ जाता तब तक हम ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। हमने जहाँ लेवल लगाया वहाँ मार्केट हमारा होना चाहिए तभी हम ट्रेड प्लेस करेंगे, अदरवाइज़ हम ट्रेड नहीं प्लेस करेंगे। तो थोड़ा वेट करते हैं और मार्केट को, जब तक हमारा मार्केट यहाँ तक नहीं आ जाता। ओके, ऑल राइट गाइस, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हमारा मार्केट इतने लेवल से डायरेक्ट ऊपर जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, अब एक दूसरे सेट में ट्रेड प्लेस करेंगे। हम देख लेते हैं इसमें, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। ओके, तो अब मैं आपको यहाँ समझाऊंगी कि किस तरीके से आप ट्रेड्स को प्लेस कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक लेवल लेके आऊँगी।
ये रहा एक रिवर्सल पॉइंट। ओके, जो पॉसिबल रिवर्सल पॉइंट है उन्हें ही मार्क करो बस। आपको ऐसे रिवर्सल पॉइंट्स मार्क नहीं करने जहाँ आपको खुद को समझ नहीं आ रहा कि मैंने ये क्यों मार्क किया। ओके, तो यहाँ पे आप सबको क्लियर दिख रहा होगा, ये एक रिवर्सल पॉइंट है, ये भी एक रिवर्सल पॉइंट है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ऊपर भी रिवर्सल पॉइंट्स को मार्क करेंगे, लाइक यहाँ पे। ओके, एंड इसको एक बार और क्लोन कर लेते हैं। ओके, तो राइट नाउ अब हमने अपने रिवर्सल पॉइंट्स को मार्क कर दिया है। मार्केट ऑलमोस्ट क्या कर रहा है, यहाँ से मार्केट अच्छे तरीके से सेलर्स पॉइंट दिखा रहा है। मार्केट यहाँ से दिखा रहा है कि यहाँ से वो नीचे जाने वाला है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे कि मार्केट को थोड़ा इस लेवल के आसपास आने दे या फिर इस लेवल के आसपास आने दे, तभी हम ट्रेड प्लेस करेंगे। तो ये सिंपल लॉजिक मैंने आपको समझाया। जब भी मार्केट अपने इस लेवल के आसपास आएगा या फिर इस लेवल के आसपास आएगा, तभी हम ट्रेड प्लेस करेंगे। आपको अगर इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप कहीं भी ट्रेड प्लेस कर देते हो, लाइक मैं कहीं भी ट्रेड प्लेस कर दूँ, तो उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। जो मैं आपको समझा रही हूँ, बिगनर्स जो होते हैं उनके लिए है ये। आपको सिर्फ और सिर्फ लेवल्स के पास ही ट्रेड प्लेस करनी है, अदरवाइज़ आपको वेट करना है मार्केट के आने का। जब तक लेवल के पास ना आ जाए मार्केट, तब तक आपको ट्रेड प्लेस नहीं करनी। तो अभी मार्केट इस लेवल तक टच करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डाउन की ट्रेड लगाते हैं, क्या सोच के कि मार्केट नीचे गिरेगा और यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। मार्केट क्या करता है, लोगों को ट्रैप करता है। तो मार्केट हमारा इस लेवल तक आ चुका है, तो हमने यहाँ पे डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी। मैंने सिंपल आपके सामने बोलता, लेवल के आसपास आएगा तभी मैं ट्रेड प्लेस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड इसलिए प्लेस करी क्योंकि मार्केट यहाँ पे आ चुका है लेवल के आसपास। तो यहाँ पे मैंने सिंपल आपको समझाया किस तरीके से आपको जो ट्रेड है वो प्लेस करनी है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि रेजिस्टेंस लेवल मैंने मार्क किया था आप सब लोगों के सामने। पॉसिबल रिवर्सल पॉइंट्स मैंने मार्क करा है। ओके, जो सबको दिखते हैं रिवर्सल पॉइंट वही मार्क करो। एंड रियल पेयर्स में, ऐसा नहीं कि आप ओटीसी में मार्क करो। ओटीसी के अंदर क्या होगा कि आपको थोड़ी दिक्कतें देखने को मिल सकती है, क्योंकि उसमें वॉल्टिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। एंड लास्ट सेकेंड लाइक 5 सेकेंड के अंदर मार्केट कलर चेंज कर लेता है। ओके, तो इसीलिए आपको रियल पेयर्स के अंदर ही प्रैक्टिस करनी है। सिंपल, एंड आई होप सिंपल आपको जो भी मैंने आपको समझाया, इतना छोटा सा टॉपिक आपको समझ आया हो। पॉसिबल रिवर्सल लेवल्स मार्क करो एंड वेट करो जहाँ तक लेवल टच करता है मार्केट या नहीं लेवल को। ओके, तो और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो देखते हैं। अगर अभी तक आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हो तो टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल्स देती हूँ, जहाँ पे मैं लाइव पेयर्स यूज़ करती हूँ, ओटीसी यूज़ नहीं करती। ओटीसी में नहीं देती मैं सिग्नल, ओनली लाइव सिग्नल्स देती हूँ। तो आप भी मेरे सिग्नल्स लेके प्रॉफिट कर सकते हो अगर आपको लगता है कि मेरे सिग्नल्स लेके प्रॉफिट करना है आपको तो। ओके, तो हम इस असेट में देख लेते हैं। अभी तो वॉल्टिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, तो मार्केट हमारे लेवल के आसपास आ चुका है राइट नाउ। और जैसा मैंने बोला था कि लेवल के आसपास आएगा तभी हम ट्रेड प्लेस करेंगे। तो अभी हम थोड़ा वेट करेंगे, जो कैंडल बन रही है उसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है, तो हम अपना अमाउंट थोड़ा कम कर लेंगे एंड यहाँ पे आपकी ट्रेड लेंगे। हम थोड़ा सा मार्जिन ले रहे हैं, तो हम यहाँ से बाय की जो ट्रेड है वो मैंने प्लेस कर दी। 2 रीज़न है, दोनों रीज़न समझा देती हूँ। मार्केट नीचे आया, ओके, नीचे आने के बाद उसने यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी जो कि हमें दिख गई साफ साफ। ग्रीन कैंडल जब हमें दिख गई तो हमने यहाँ पे देखा कि मार्केट अपने इस लेवल के ऊपर से नीचे जाएगा और अच्छा हाई बनाना चाहिए इस प्रीवियस हाई को। ये जो प्रीवियस हाई है मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ और यहाँ पे इसको मार्क करेंगे। ओके, तो ये रहा हमारा प्रीवियस हाई। अब मार्केट को प्रीवियस हाई तक जाना है। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे मैंने मार्जिन रिस्क लिया था क्योंकि मेरे को लग रहा था कि हो सकता है ये सपोर्ट लेवल वीक हो या फिर एक एरर कैंडल देखने को मिल जाए। दैट्स वाई मैंने $20 की ट्रेड प्लेस करी, 50 की नहीं की। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा वेट करेंगे वरना नेक्स्ट पेयर में नेक्स्ट कैंडल में हम ट्रेड प्लेस करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट कैंडल मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड प्लेस कर दी है। 2 ट्रेड प्लेस करी है मैंने, तो दोनों एंट्री ठीक ही लगी है, बट एक एंट्री में मेरे को थोड़ी दिक्कत लग रही है। बट डोंट वरी, मार्केट को यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जाना चाहिए एंड अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करना चाहिए। सिंपल लॉजिक समझा दिया मैंने, तो देखते हैं किस तरीके से इसका रिजल्ट आता है।
ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हो जैसा मैंने आपको बताया मार्केट को ऊपर जाना है, अपने सपोर्ट लेवल पे भी आ चुका है और अब मार्केट को अपने प्रीवियस जो हाई है उसको ब्रेक करना है। तो मैंने जो आपको इस वीडियो के अंदर टॉपिक समझाया, आई थिंक आपको समझ आया हो। तो गाइस अभी मैं आपको समझा रही हूँ। अगेन मैं यहाँ पे लाइक हम यहाँ पे थोड़ा सा अपना अमाउंट कर लेते हैं। ओके, तो हम 25% की एक ट्रेड लेंगे। आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में कितनी हाई वॉल्टिलिटी है, ऐसा हम इस वॉल्टिलिटी का यूज़ करेंगे। आपको प्रीवियस दिख रहा होगा कितनी यूज रेड कैंडल बनी, उसके बाद रिवर्सल हुआ। हम इसी रिवर्सल पे ट्रेड लेने वाले हैं, एक सिंपल रिवर्सल के ऊपर ट्रेड लेंगे। तो इसको देखते हुए मैंने यहाँ पे मार्केट में इस एसेट को ओपन किया कि रिवर्सल यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, तो हम रिवर्सल का भी यूज़ करके अपना खुद का टारगेट अचीव कर सकते हैं। लाइक मेरा दिन का टारगेट रहता है, उसके बाद मैं मार्केट को लीव कर देती हूँ, फिर मैं ट्रेड नहीं लेती। एनालिसिस तो मैं करती हूँ बट ट्रेड नहीं लेती। तो आपके सामने मैंने 2 ट्रेड प्लेस कर दी रिवर्सल के लिए। मार्केट को रिवर्स करके ऊपर जाना चाहिए और इस रिवर्सल के लिए मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस की थी। मार्केट थोड़ा और नीचे जा रहा है तो मैंने यहाँ पे 3 ट्रेड प्लेस कर दी। तो ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे 3 ट्रेड प्लेस कर चुकी हूँ। यहाँ पे आप देख भी सकते हो मार्केट का रिवर्सल पॉइंट यहाँ तक है। आई थिंक यहाँ पे मार्केट को इस पॉइंट तक जाना चाहिए जहाँ मैंने माउस रखा है। तो देखते हैं किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है। और मैं भी आपको इतना ही बोलूँगी कि आप सिर्फ और सिर्फ दिन का टारगेट कंप्लीट करें एंड देन मार्केट से निकल जाए। सिर्फ टारगेट कंप्लीट करने तक ही मार्केट में रहें और उसके बाद लीव कर दें। उसके बाद कुछ भी आप काम करें या फिर कुछ लर्निंग कंटेंट देखें या फिर कुछ सीखें या फिर कुछ भी आप कुछ क्रिएट कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब यही है। ओके, आप अपना सिर्फ और सिर्फ टारगेट कंप्लीट करो दिन का। आप धीरे धीरे छोटे छोटे टारगेट कंप्लीट करना स्टार्ट कर दोगे तो आप खुद ही अपना रिजल्ट देख सकते हो। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी एक डोजी कैंडल बनी है। यहाँ पे डोजी कैंडल बनी मतलब कि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मार्केट ने यहाँ पे डोजी बना दी। बट हमारी ऑल ट्रेड जितनी भी ट्रेड थी वो सारी विन है। आपको दिख भी रहा होगा साइड में, आप देख सकते हो हमारी सारी ट्रेड्स विन है। बस एक रिफंड हुई है जो मैंने ट्रेड प्लेस करी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। एंड अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हो तो टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाना। आपको लिंक दिख रहा होगा, वहाँ से आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हो और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि मैं वहाँ पर लाइव सिग्नल्स देती हूँ। तो आप उनको लेके अगर आप प्रॉफिट करना चाहते हैं तो आप उन्हें लेके प्रॉफिट कर सकते हैं। तो थैंक यू।